गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ माँ तुलजा भवानी के दर्शन की यात्रा पे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे जिनको इस मंदिर के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी या जो पहली बार इस मंदिर के बारे में सुन रहे होंगे। तो ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो दोस्तों महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजापुर नामक एक गांव में छत्रपति शिवाजी की कुल देवी यानी कि माँ तुलजा भवानी स्थापित है, जो कि आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से भी एक मानी जाती है। मान्यता ये है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने तलवार प्रदान की थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही तलवार थी जिससे शिवाजी महाराज ने बड़े बड़े युद्ध जीते और ये तलवार आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। एंड गाइस बात करें अगर हम इस मंदिर के लोकेशन की, तो ये मंदिर महाराष्ट्र के प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में यमुनांचल पर्वत पर स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित तुलजा भवानी माता की मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति की एक और खास बात यह है कि ये मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है, यानी कि साल में 3 बार इस प्रतिमा के साथ प्रभु महादेव, श्रीयंत्र तथा खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। और यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि देवी तुलजा भवानी अपने हर भक्त की इच्छा पूरी करती हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से माता को याद करता है और उनसे प्रार्थना करता है तो देवी उसकी हर इच्छा को पूरी करती हैं। तो गाइस इस मंदिर के बारे में जानने के बाद अगर आप भी यहाँ आके दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगी, जैसे कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, आपको यहाँ दर्शन कैसे करने हैं, साथ ही साथ यहाँ रखे चिंतामणि नाम के चमत्कारी पत्थर के बारे में भी बताऊँगी। और इस सब के बाद वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि इस पूरी विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस बिना देर किए हुए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको तुलजापुर तक पहुंचना कैसे है। तो गाइस तुलजापुर तक पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो तुलजापुर का निकटतम हवाई अड्डा नांदेड़ है। और नांदेड़ से तुलजापुर तक की जो दूरी है वो करीब 223 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए आपको यहाँ से बसेस और टैक्सीज ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको आपके शहर से नांदेड़ तक के लिए फ़्लाइट ना मिले। उस केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आप पुणे या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट आ सकते हैं। और पुणे से तुलजापुर तक की जो दूरी है वो करीब 294 किलोमीटर की है। वहीं हैदराबाद से तुलजापुर तक की जो दूरी है वो करीब 302 किलोमीटर की है। और दोनों ही जगह से आपको बसेस या टैक्सीज ईजिली मिल जाएंगे, जो कि आपको तुलजापुर तक पहुँचा देंगे। एंड गाइस अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको सोलापुर रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि तुलजापुर से केवल 44 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कैब या टैक्सीज मिल जाएंगी, जो कि आपको तुलजापुर पहुंचा देंगी। एंड गाइस अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो दक्षिण से आने वाले यात्री नालदुर्ग तक आसानी से सड़क मार्ग द्वारा आ सकते हैं। वहीं उत्तरी व पश्चिमी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री सोलापुर के रास्ते तुलजापुर आ सकते हैं, जबकि पूर्वी राज्यों से आने वाले यात्री नागपुर, नांदेड़ या लातूर के रास्ते यहाँ आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब तुलजापुर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो गाइस यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और प्राइवेट रूम्स दोनों ही मिल जाएंगे। और आपको यहाँ मंदिर के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आसपास काफ़ी सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 700 से स्टार्टिंग करके 2-2.5 हज़ार तक के होटल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार अपने होटल का चयन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ ठहरने का दूसरा विकल्प है वो है श्री तुलजा भवानी मंदिर संस्थान का भक्ति निवास, जो कि आपको बस स्टैंड के ठीक पास में ही देखने को मिल जाएगा, जिसकी मंदिर परिसर से दूरी करीब 1.5 किलोमीटर की है। आपको यहाँ पे 200 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाएगी। और अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो उसमें आप सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, AC, नॉन AC जिस तरह का रूम लेंगे उस हिसाब से आपको 700 रुपये से 2000 रुपये के बीच उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। एंड गाइस अगर आप यहाँ स्टे नहीं करना चाहते हैं, आप सेम डे दर्शन करके लौट जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप अपना लगेज मंदिर के पास ही बने लगेज काउंटर में जमा करा सकते हैं। एंड गाइस बात करें अगर हम खाने की, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको यहाँ मंदिर के 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाने के साथ साथ पारंपरिक शुद्ध शाकाहारी महाराष्ट्रियन थाली भी देखने को मिल जाएगी। और अगर इनके कॉस्ट की बात कर लें तो आपको यहाँ 150 से 200 के बीच वेज थाली आराम से मिल जाएगी।
एंड गाइस अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए दर्शन पास लेना होगा, जो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ले सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 तरह के दर्शन पास अवेलेबल हैं। पहला फ्री दर्शन पास, जिसके लिए आपको 1 भी रुपये नहीं खर्च करने हैं, और दूसरा है पेड दर्शन पास, जिसके लिए आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति पे करना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पासेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप फ्री दर्शन पास लेते हैं तो आपको लंबी लाइन में लग के दर्शन करने के लिए जाना होगा, जिसके लिए नॉर्मल डेज़ में आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। वहीं अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो ये समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है भीड़ को देखते हुए। वहीं अगर आप पेड दर्शन पास लेते हैं तो आपको इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको ये दर्शन थोड़े जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको वीआईपी दर्शन का लालच देंगे। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आपको इनके चक्कर में ना पड़ के डायरेक्ट मंदिर के ऑफिशियल काउंटर या वेबसाइट से ही अपने दर्शन पास लेना है और दर्शन करने के लिए जाना है। और आप चाहे ऑनलाइन दर्शन पास बुक करें या फिर ऑफलाइन दर्शन पास जाके लें, दोनों ही केस में आपके पास आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो अपना आधार कार्ड लेकर ही जाएं। एंड गाइस अगर आप फ्री दर्शन पास ले रहे हैं तो उस केस में आपको 2 तरह के दर्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है मुख दर्शन और दूसरा है धर्म दर्शन। दोनों में अंतर ये है कि अगर आप मुख दर्शन चूज़ करते हैं तो आपको मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना होगा। आप बाहर से ही रह के लगभग 10 फीट की दूरी से माता के दर्शन कर सकते हैं और लगभग आधे घंटे में आपके दर्शन पूरे हो जाएंगे। वहीं अगर आप धर्म दर्शन चूज़ करते हैं तो उस केस में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, आपको करीब 2 से 3 घंटे का समय लगेगा नॉर्मल डेज़ में। वहीं नवरात्रि में ये समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है और आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके लगभग 2 फीट के डिस्टेंस से माता के दर्शन कर सकते हैं। एंड गाइस अब दर्शन पास लेने के बाद लिए चलती हूँ आपको मंदिर के अंदर, जहाँ मैं पूरी प्रक्रिया बताऊँगी कि आप किस तरह माता के गर्भगृह तक पहुँच सकते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फूल प्रसाद और चुनरी वगैरह ले लेनी है और इसके बाद यहाँ प्रवेश करते ही आपको 2 विशालकाय महाद्वार नजर आते हैं और इनके बाद सबसे पहले कल्लोल तीर्थ स्थित है, जिसमें 108 तीर्थों का पवित्र जल का सम्मिश्रण है। इसमें उतरने के पश्चात थोड़ी ही दूरी पर आपको गोमुख तीर्थ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जहाँ पे आप जाकर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ सिद्धिविनायक भगवान का मंदिर स्थापित है। मान्यता के अनुसार तीर्थों में स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम सिद्धिविनायक का दर्शन करना चाहिए और इसके बाद एक सुसज्जित द्वार में प्रवेश करने के पश्चात गर्भगृह में माता की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है, जो कि शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं तथा दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर का वध कर रही हैं। और यहाँ माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है और इस प्रतिमा के समीप ही ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माता के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित हैं। एंड गाइस यहाँ गर्भगृह के पास ही आपको एक चांदी का पलंग देखने को मिल जाएगा, जो कि माता की निद्रा के लिए है। और इस पलंग के उल्टी तरफ शिवलिंग स्थापित है, जिसे दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भवानी व शिव शंकर आमने सामने बैठे हैं। और इस मंदिर को लेकर लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। एंड इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर स्थित चांदी के छल्ले वाले स्तंभों के विषय में ऐसा माना जाता है कि यदि आपके शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो 7 दिन लगातार इस छल्ले को छूने से वह दर्द समाप्त हो जाता है। तो गाइस आपको यहाँ माता के दर्शन करने हैं, अपनी मनोकामना मांगनी है और इसके बाद आपको मंदिर के गर्भगृह के बाहर आ जाना है। और मंदिर के बाहर आपको यहीं पे एक चमत्कारी चिंतामणि नाम का पत्थर देखने को मिलेगा, जिसके विषय में ऐसा माना जाता है कि ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सांकेतिक रूप में हाँ या नहीं में देता है। तो यदि आपके मन में कोई विशेष प्रश्न है तो पहले आपको इस पत्थर के ऊपर एक सिक्का रखना होगा और उसके बाद अपने दोनों हाथ हल्के से इस पत्थर के ऊपर रख देने होंगे। यदि आपका प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ये पत्थर आपके दाहिनी ओर मुड़ जाता है और यदि आपके प्रश्न का उत्तर ना हुआ तो ये आपकी बाईं दिशा में मुड़ जाता है। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी किसी भी युद्ध से पहले चिंतामणि के पास अपने प्रश्नों के समाधान करने के लिए आते थे। एंड गाइस यहाँ मंदिर परिसर में ही आपको और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माँ आदिशक्ति का मंदिर, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, माँ आदि माता मातंगी देवी का मंदिर। तो आप इनमें भी जाकर दर्शन कर सकते हैं।
एंड गाइस अब जल्दी से आपको माँ तुलजा भवानी के इस मंदिर की टाइमिंग बता देती हूँ। तो गाइस वैसे तो ये मंदिर सुबह के 4 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ इस मंदिर की अभिषेक पूजा विधि सुबह 6 बजे शुरू होती है और इसके बाद ये मंदिर सुबह के 11 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके बाद आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक ये भक्तों के लिए फिर से खोल दिया जाता है और इसके बाद शाम की संध्या आरती करने के बाद ये मंदिर फिर से बंद कर दिया जाता है। एंड गाइस बात करें अगर हम इस मंदिर के ड्रेस कोड की, तो पुरुष कुर्ता पैजामा या धोती पहन के जा सकते हैं, वहीं स्त्रियां साड़ी या सलवार सूट में जा सकती हैं। एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो गाइस 1 से 2 दिन आपके सफिशिएंट रहेंगे यहाँ दर्शन करने के लिए। और वैसे तो यहाँ दर्शन करने के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि या दशहरे के टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि और दशहरे के टाइम पर यहाँ आना अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप साल भर में कभी भी यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। एंड गाइस बात करें अगर आप बजट की, तो अगर आप यहाँ स्टे नहीं करते हैं, आप सेम डे दर्शन करके लौट जाते हैं, उस केस में आपको खाने पीने और दर्शन करने का बहुत ही नॉमिनल सा खर्च आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ एक दिन स्टे करते हैं, उस केस में आपको ऑन एन एवरेज 1800 से 2000 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आपकी फ़्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, पेड दर्शन पास और आप यहाँ जो प्रसाद वगैरह लेंगे उसका खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ भवानी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।